हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है काला टीका। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा प्रसंग। एक बार किसी ने भगवान से पूछ दिया, महाराज आपने नारद के चरित्र में कलंक क्यों लगवा दिया? क्योंकि नारद जैसे महात्मा जिन्होंने काम, क्रोध तथा लोभ तीनों को जीत लिया, पर बीच में आपने विश्व मोहिनी के चक्कर में उन्हें डाल दिया। भगवान बोले, बात यह है कि अगर बच्चा बहुत सुंदर हो तो माँ को बड़ी चिंता होती है कि इसको कहीं नज़र न लग जाए, और नज़र से बचाने के लिए माँ एक काला टीका तो अवश्य ही लगा देती है। इसी प्रकार मैंने भी देखा कि नारद ने तो काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया है। अब बस इसको नज़र लगने ही वाली है। नज़र लगने का भी रामचरितमानस में भगवान राम के संदर्भ में बड़ा सांकेतिक अर्थ दिया गया है। रामायण में वर्णन आता है कि नज़र 3 तरह से लगती है। बालकांड में लिखा है कि कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी श्री राम को देखने के पूर्व हाथ में एक तिनका ले लेती हैं और उस तिनके को तोड़कर फिर श्री राम को देखती हैं, सीधे श्री राम को नहीं देखती। निरखी छवि जननी तृण तोरी, किंतु तिनके को पहले तोड़कर फिर श्री राम को देखने का सीधा सा तात्पर्य है कि माताएं सोचती हैं कि कहीं हमारी नज़र श्री राम को न लग जाए, इसलिए तिनके पर ही सारी नज़र का प्रभाव डालकर इसे ही कष्ट में डाल दो और श्री राम की सुंदरता को बचाओ। पर गीतावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री राम रोने लगे तो माताओं को लगा कि अवश्य किसी की नज़र हमारे बालक को लग गई है, परंतु किसकी लगी है? तो उन्होंने विचार किया कि लगता है किसी बुरी स्त्री की नज़र लग गई है, किंतु अब क्या किया जाए? तो तुरंत गुरु वशिष्ठ को सूचना दी गई। वशिष्ठ जी आए और उन्होंने श्री राम को गोद में लिया तथा जो नज़र बालक पर पड़ी थी उसे उतारकर उन्हें कौशल्या जी की गोद में दे दिया। नज़र उतरते ही बालक राम दूध पीने लगे। नज़र लगने के तीसरे एक विलक्षण रूप को गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में वर्णन करते हुए लिखा है कि श्री राम एक दिन आंगन में खेल रहे थे और आंगन में जो मणि का खम्भ बना था, अचानक उस ओर भगवान श्री राम की दृष्टि गई। श्री राम का प्रतिरूप जब उसमें दिखाई देने लगा तो श्री राम अपने रूप को देखकर इतने मग्न हो गए कि खेलना छोड़कर वे खम्भे की ओर ही देखने लगे। यह दृश्य सौमित्रा अम्बा देख रही थी। वे तुरंत भागी हुई आईं और आते ही उन्होंने सबसे पहले बालक राम की आंखों पर अपना हाथ रख उनकी आंखें बंद कर दी। माँ से किसी ने पूछ दिया कि आप श्री राम की आंखें क्यों बंद कर रही? माँ ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं श्री राम को श्री राम की ही नज़र न लग जाए। तो भाई, नज़र लगने वाली बात बड़ी अटपटी है, क्योंकि अपनों की नज़र लग जाती है, औरों की लग जाती है तथा अपनी भी लग जाया करती है। व्यवहार में हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार की स्थिति आती है। अपनों की स्नेह भरी दृष्टि भी लग जाती है, परायों की बुरी दृष्टि लग जाती है, पर सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी हमें अपनी ही दृष्टि लग जाती है कि हम कितने बड़े गुणवान हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं और हम बड़े सुंदर हैं। रामायण में इन तीनों दृष्टियों से बचने का उपाय बताया गया है। भगवान से जब नारद के संदर्भ में भक्त ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि नारद को दोनों की ही दृष्टि लग गई, क्योंकि एक तो नारद को काम की दृष्टि लग गई, पर उससे भी बड़ा संकट तब पैदा हो गया जब अपनी ही दृष्टि लगने लगी। जब नारद ने काम, क्रोध तथा लोभ को हरा दिया तो काम ने आकर चरणों में प्रणाम किया, पर जाते जाते वह नज़र लगाता गया। काम ने कहा, महाराज आज तक बड़े बड़े महात्मा उत्पन्न हुए, पर आप जैसा कोई नहीं हुआ। किंतु उसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई कि काम का वाक्य सुनकर नारद जी अपने आप को देखकर सोचने लगे कि सचमुच मुझ में इतने गुण हैं। और तब भगवान ने काला टीका लगा दिया। उन्हें लगा कि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है कि मैं इतना चरित्रवान हूँ, मैं काम, क्रोध और लोभ आदि का विजेता हूँ। भगवान ने कहा, नारद तो मेरा नन्हा बालक है, और जैसे बालक को नज़र लग जाए तो वह रुग्ण हो जाता है तथा माँ उसकी रुग्णता को दूर करने की चेष्टा करती है, इसी प्रकार नारद को बचाने के लिए मैंने यह खेल किया। वस्तुतः विश्व मोहिनी के प्रति नारद के मन में जो आकर्षण उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा मैंने नारद का अभिमान शिथिल कर दिया। बस यही है काला टीका।
विद्या प्रतिष्ठा न धनम प्रतिष्ठा, शायप्य प्रतिष्ठा विनयप्य, गुणा प्रतिष्ठा न कुलम प्रतिष्ठा, तेयप्य प्रतिष्ठा यदि नात्मनिष्ठा। विद्या से प्रतिष्ठा होती है, धन से प्रतिष्ठा नहीं। वह भी विद्या विनय के बिना अप्रतिष्ठित होती है। गुणों से प्रतिष्ठा है, कुल से प्रतिष्ठा नहीं। वे गुण यदि आत्मनिष्ठ नहीं हैं तो अप्रतिष्ठित हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। संबंध मात्र एक शब्द नहीं, अपितु त्याग, बलिदान और समर्पण से भरा संपूर्ण ग्रंथ है। जय श्री राम। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सुंदर सा प्रसंग आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।